हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी 11th क्लास में आप लोगों को मैंने जनरल एंट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे और अब मैं शिवलाल के बुक से आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए कंबाइंड वीडियो है ये, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। शिवलाल अकाउंटिंग की बुक से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एमपी बोर्ड के लिए है। आई होप आपके पास बुक होगी, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये पीडीएफ फाइल मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप का नाम क्या है? कॉमर्स मेंटोर ऐप है, जिसमें ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। कुछ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, कुछ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको मेरे एप्लीकेशन पर। तो कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड करिए और घर बैठे आराम से पढ़ाई करें। कहीं भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे आप? कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल और इस ऐप को अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं क्लास 11th के, उनके साथ शेयर करिएगा। ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा तो मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी क्लास 12th के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पर मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी 11th वाले सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? तो मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं सबसे पहले। अभी 11th क्लास में आपने जब पढ़ना स्टार्ट करा होगा, जनरल एंट्रीज सबसे पहले पढ़ा होगा आपने, राइट? जनरल एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ही करवाए हैं। हालांकि मैंने 100% कवरेज नहीं करा है, फिर भी अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं वो वीडियोस भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है? जनरल एंट्रीज के बाद जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो है कैश बुक। दिया हुआ है शिवलाल की बुक में। दूसरी बुक में दूसरे चैप्टर्स भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बुक यूज करते हैं स्टूडेंट, वो है दो ही किताबें हैं, राठी और शिवलाल। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों ही बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो इन्हीं के हमें क्लासेस करना है। ओके, तो हमें पढ़ना है कैश बुक। अब कैश बुक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैश बुक होता क्या है। तो कैश बुक मतलब ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। कैश ट्रांजेक्शन मतलब चाहे वो बैंक के थ्रू हो या फिर नगद पेमेंट हो रहा हो या पैसा मिल रहा हो या पैसा जा रहा हो, जो भी ट्रांजेक्शन इस तरीके के नेचर के होंगे उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक जनरल और लेजर दोनों ही नेचर का होता है, इसलिए ये दोनों ही कहलाता है। ना ही ये जनरल है ना ही ये लेजर है, दोनों ही है ये, ठीक है? अब आगे बढ़ जाए तो सबसे पहले हमें कैश बुक का फॉर्मेट देखना पड़ेगा, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। ये पहला जो कॉलम है दैट इज डेट। यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमें एंट्रीज करना होता है, पर्टिकुलर्स। आप लोग भी फॉर्मेट बनाइएगा मेरे साथ साथ। फिर यहाँ पर एक वाउचर नंबर का कॉलम होता है। वाउचर नंबर मतलब कि वो रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर, जिस वाउचर से हम एंट्री लेकर के आ रहे हैं। यहाँ एक आध एक्स्ट्रा कॉलम बुकों में और दिए रहते हैं, जनरली हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि उनमें कोई एंट्री तो करना नहीं है। फिर ये हो जाएगा अमाउंट, ओके। फिर सेम अगेन, दिस इज डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड है ये डेबिट का कहलाता है। इसके बाद अब हम इधर आएंगे, वो क्रेडिट साइड कहलाएगा। तो अगेन यू नीड टू स्टार्ट, सबसे पहले डेट आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर या बिल नंबर या रिसिप्ट नंबर, कुछ अलग अलग चीजें लिखी रहती है बुक में। पर्टिकुलर आप तो क्या लिखेंगे? वाउचर नंबर, ठीक है। पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड दिस इज अमाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड, कैश बुक, ऊपर ये हेडिंग डाल देना है, ठीक है। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया रहता है कि किसकी कैश बुक बनाना है। जैसे वो बोलेगा मोहन ब्रदर्स की कैश बुक बनाओ एज ऑन 31 दिसंबर 2018 या फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो बनाइए आप। यहाँ पर मोहन ब्रदर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड या मंथ एंडेड, वॉट एवर क्वेश्चन में दिया रहता है।
तो ये फॉर्मेट हो गया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी अभी मैंने इसका सिर्फ बेसिक फॉर्मेट बनाया है। अब एक चीज और समझिए कि कैश बुक में एंट्रीज कैसे करेंगे। तो ये डेबिट साइड जो है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, और यहां पर भी ऐसे ही है, 3 और 4, ठीक है। इसमें तो तारीख लिखते हैं भाई, जो भी डेट क्वेश्चन में गिवन होती है, यहाँ पे हम एंट्री किया करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज वाउचर नंबर जनरली 99% आपको बुक में नहीं दिया रहता है, रियल लाइफ में दिया रहता है। और यहाँ पे तो हम अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैश बुक होती है ना, ये भी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम होती है। तो कैश बुक भी कितने कॉलम में बनाई जाएगी, अलग अलग बनती है, ठीक है। सबसे पहली जो होती है सिंपल कैश बुक, ओके। सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल, ये जो हम पढ़ रहे हैं। फिर एक डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करना है। सिंगल कॉलम अभी हमें पढ़ेंगे आज ही, फिर डबल कॉलम में डिस्काउंट आ जाता है, और ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट आ जाता है। तो ऐसा कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि डबल कॉलम का मतलब डिस्काउंट ही आ जाए। कैश और बैंक को भी आप डबल कॉलम बोल सकते हैं, मतलब जब तीनों चीजें आ जाए तो वो ट्रिपल कॉलम कहलाएगा। और कैश के अलावा एक दूसरा कोई भी कॉलम बनाना पड़े, जैसे डिस्काउंट का या फिर बैंक का, तो वो डबल कॉलम कहलाएगा। क्लियर हो गया ना। इसमें सबसे टेक्निकल ट्रिपल कॉलम होता है, लेकिन उसको सीखने के पहले तो आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा। सिंपल कैश बुक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, साधारण रोकड़ बही। ये डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, ठीक है। 2 और 3 कॉलम वाली रोकड़ बही, हिंदी नाम भी पता चल जाएंगे आपको, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं शिवलाल की बुक पर और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं शिवलाल की बुक से, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके देखिएगा। हाँ, इसकी एक चीज तो मैंने अभी बताई नहीं है आपको कि पोस्टिंग कैसे करते हैं भाई। ये कैश बुक हो गया, एक डेबिट साइड हो गया, क्योंकि मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे हर एक चीज पढ़ानी पड़ेगी। और ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन का एक करने का तरीका है कैश बुक सॉल्व करने का, और मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी पैसा आता है तो उसको हम कहाँ एंट्री कर देंगे, डेबिट में। और हमारे पास से कोई भी पैसा जाएगा तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। सिंपल, हम एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंट्रीज फॉलो करेंगे, दैट इज comes in debit and goes out credit। ये एक प्रिंसिपल है, ओके। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। यहां पर भी ऐसे ही है, मतलब कि पैसा आए तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ रिसीव्स ये, और अगर पैसा पेमेंट हो तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। कैश बुक में एक खास बात और बता देता हूं मैं। कैश बुक की जब शुरुआत होती है तो कई बार आपको पुराना बैलेंस दिया होता है, तो उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। टू क्यों लिखते हैं, और क्रेडिट में यहाँ आखिरी में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ध्यान से सुनिए, तो ये क्योंकि 11th क्लास में तो हर एक चीज पढ़ानी पड़ेगी ना, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो टू का मतलब ये डेबिट में जो भी चीजें हम पोस्ट करेंगे उनको टू से लिखेंगे, क्रेडिट में जो भी चीजें पोस्ट करेंगे वो बाय से लिखेंगे। अकाउंटिंग का रूल होता है। ब्रॉड डाउन क्यों लिखते हैं और कैरेट डाउन क्यों लिखते हैं, बीडी और सीडी क्यों लिखते हैं। तो भाई बीडी का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम आप बैलेंस को लेकर के आ रहे हैं। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट ब्रिंग एक फुल फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। तो ये बीडी एक्चुअल में क्या होता है, ब्रॉट डाउन मतलब नीचे लिखो बैलेंस को, ओके। तो इसी का फुल फॉर्म इन्होंने शॉर्ट में बीडी उसको बोल दिया, ओके। अब आप कहेंगे सर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। देखिए 2020 की आपने कैश बुक बनाया, उसका क्लोजिंग बैलेंस आपने ये लिखा, क्या, बाय बैलेंस की सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या लिखा आपने, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ये फुल नेम होता है।
तो उसको शॉर्ट में आपने CD लिख दिया, कैरिड इट डाउन। इसका हिंदी मतलब होता है बैलेंस को आगे ले जाना, बैलेंस को आगे ले जाना। अब आप कहेंगे सर आगे कैसे ले जाना, तो भाई 2020 का क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए 1920 रुपए आता है, तो आपने इसको आगे ले जाने के लिए लिख दिया। ओके, नाउ कम टू 2021। सपोज ये 2021 आ गया, तो जब 2021 का बैलेंस पहली बार आप लिखेंगे तो उसको किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। कितना, वही 1940 या वॉट एवर 1920 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक का नाम भी मैंने बता दिया है, MP बोर्ड के लिए सबसे फेमस बुक है। शिवलाल की बुक और राठी की बुक दोनों से ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो अभी हम फिलहाल शिवलाल की बुक से क्वेश्चन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये है, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यवहारों को एक खाते वाली रोकड़ बही में लिखिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले 1 अप्रैल को दिया है कैश इन हैंड 5610, मतलब रोकड़ हाथ में, मतलब कितना पैसा है 5610। फिर आपको ये पहला ओपनिंग ये दिया है ना 1 तारीख का, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, राइट। फिर ये ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। अब इन ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉजिक लगाना है आपको, वो आप मुझे बताइए। अभी बताया था ना मैंने कौन सा लॉजिक लगाना है। पहला लॉजिक है, अगर पैसा आए तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और अगर पैसा हमारे पास जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। अब आप कहेंगे सर कैसे आए कैसे जाए, समझाइए जरा इसको। तो उसको हम अभी ये ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे उस वक्त मैं समझा दूंगा, राइट। पहले चलते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो लेट्स ड्रॉ द कॉलम। आपके सामने ये कैश बुक लिखा हुआ है, ऊपर मैंने हेडिंग भी लिख दिया है कैश बुक का। डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अमाउंट। यहाँ पर डेबिट लिख देंगे, यहाँ पर भी डेबिट लिख देंगे। पहला ट्रांजेक्शन कितने तारीख को दिया है, तो वो सामने आपके है। पहला ट्रांजेक्शन दिया है 1 अप्रैल को। ओपनिंग कैश बैलेंस कितने रुपए का दिया है, 5610। आई होप बुक आपके पास होगी, तो बुक आप लोग बिल्कुल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। 5610, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, तो फिर मैं बार बार बुक पलटाऊंगा तो मुझे भी दिक्कत होगी। 1 अप्रैल 2000 क्या है, 19 है, 20 है, जो भी हो। तो 1 अप्रैल मैं देख ही लेता हूं क्या दिया है यहाँ पे, 2015 दिया है। अब आपकी बुक का वैसे तो ये न्यू एडिशन ही है, मतलब 1 साल पुराना है, तो आप देख लीजिएगा जो भी दिया होगा। डेट 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए, 58। बैलेंस कितना गिवन था हमें, 5610। तो ये पहला ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया 5610। अब क्या एंट्रीज करनी है हमें, कैसे एंट्रीज करनी है, तो मैंने आपको लॉजिक बताया था अभी बिल्कुल कि भाई अब जो भी पैसा हमारे पास आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। जो भी पैसा हमारे पास से जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहीं से पहले एक बार मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम पोस्टिंग शुरू कर देंगे। आप खुद पढ़िए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय 2100 रुपए। हमें बिजनेस के एंगल से सोचना है, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में पैसा मिला ना, आया, तो जब आया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश पेड, पैसा गया, गया ना पैसा, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कैश सेल्स 2600 रुपए, सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, राइट, तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ध्यान से सुनिएगा, 3500 रुपए। भाई हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए तो हमारे पास से तो पैसा गया, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। गुड्स परचेज, परचेज करा है, पैसा गया, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, तो कहां लिखेंगे,
क्रेडिट साइड में रेंट पेड मतलब किराया दिया, पैसा गया, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। आप कहेंगे क्या सर ये ऐसे ही एंट्री करना है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। गॉट इट? चलिए इन ट्रांजेक्शन को अब यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक ट्रांजेक्शन फिर से पढ़ूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं जरा इसको बुक में भी ओपन कर लेता हूँ। आई हैव बुक, सो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes। कैश बुक, इसके बाद हमारा डबल कॉलम स्टार्ट होगा, फिर ट्रिपल कॉलम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो चले आगे। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, हिंदी में भी पढ़ना है, ठीक है ना भाई? 5 अप्रैल को कैश मिला है अभय से 2100 रुपए का। तो यहाँ पर 5 अप्रैल 2015 को टू अभय, अभय से कितना मिला? 1500। एंट्री कर देना है, ठीक है? अच्छा, ये कैश बुक होता क्या है? ये चैप्टर हो जाए ना, मतलब ये क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं आपको थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में नए स्टूडेंट्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्या होती हैं, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। मैं आपको कुछ रियल कैश बुक भी दिखा दूंगा, ठीक है? कैसे कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कैश बुक मेंटेन करता है। एक्चुअल में कैश बुक एक रजिस्टर होता है, ठीक है? उसी रजिस्टर पे आपको एंट्री करना है बस। कैश पेड टू ईशान 670 रुपए, कितने तारीख को पेमेंट करा हमने? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को कितने? बाय ईशान। कितने रुपए पेमेंट करा है हमने? 670, यहां पर लिख देंगे। ओके, फिर कैश सेल्स 2600 रुपए की हुई है, कितने तारीख को? 15 तारीख को। 15 अप्रैल 2015 को टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की? 2600। ओके, फिर 3500 रुपए बैंक में पैसा जमा कर दिया हमने 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 2015, तो बाय बैंक अकाउंट। पैसा गया ना तो क्रेडिट में लिखेंगे, आए तो डेबिट में लिखेंगे। 3500। बस आपको यही लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि पैसा आया है कि गया है, ठीक है ना? फिर गुड्स परचेज फॉर कैश 1800 रुपए, कितने तारीख को? 28 अप्रैल को। भाई परचेज करा गुड्स ना, तो पैसा हमारे पास से गया है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स खरीदा हमने? 1800 रुपए का। फिर आगे फर्नीचर खरीदा है, पैसा पेमेंट कर दिया 2300 रुपए, 2300, 29 अप्रैल को। तो यहां पर आ जाएगा बाय फर्नीचर, ठीक है? 2300। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? रेंट पे करा है 1200 रुपए का आखिरी तारीख को, 30 अप्रैल को। तो भाई किराया भी देंगे, वो भी लिखेंगे यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट 1200। ध्यान से सुनिए, जो भी पेमेंट करना है वो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। जो भी पैसा आएगा वो डेबिट में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इसलिए बिल्कुल डिटेल में आराम से करवा रहा हूँ, चाहे भले आधे घंटे लग जाए। अच्छा, हमने यहाँ पर जो एंट्रीज करी है उसको पोस्टिंग करना कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। मतलब हमने एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। अभी कैश बुक बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो ध्यान से सुनना है। पोस्टिंग करने के बाद जो आखिरी स्टेप होती है, दैट इज नोन एज बैलेंसिंग करना, उसको कहते हैं बैलेंसिंग करो भाई। चलिए हायर साइड का टोटल करते हैं, तो वैसे जहां जिस साइड का टोटल पहले ज्यादा हो वहीं का करते हैं। कैश बुक बनाते समय हमेशा डेबिट का ही टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि या तो बराबर होंगे या डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आइए डेबिट का टोटल कर लेते हैं। 5600 प्लस 1500 प्लस 2600 टोटल। वैसे ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो कौन बताएगा? ओके, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो ये लेक्चर बाद में देखेंगे, ठीक है? तो भाई मैं एक दिमाग लगाता हूँ यहाँ पे। 71 तो ये हो गया, 77 हो गया, 87, 97, 9700 तो ये हो गया, और 10, तो 9710। सुनिए, यही टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 9710। यहाँ इतना ही आना चाहिए, तो जो कम पड़ेगा वही हमारे लिए हो जाएगा बैलेंस बाय
बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब बैलेंस को आगे ले जाओ, कैरिड डाउन। ओके, हाँ जी। तो इसका टोटल यहाँ पर एक एरर हुआ था, वो ये था कि अभय का जो अमाउंट था वो 1500 रुपए था, मैंने 2100 था, 1500 लिखा था, तो टोटल को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए टोटल को थोड़ा चेंज करते हैं। 5600 ये हो गया, प्लस 21 प्लस 26 इनको जोड़ देना है। तो 5 2 7 और 2 9000, तो यही हो गए 6 6 12 और एक 1300, मतलब 10,310 रुपए। ठीक है, तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 10,310। ये टोटल आपको खुद भी करना है। 10,310 में इन सब के टोटल को घटा देंगे। तो भाई यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 18 12 30 होता है, मतलब 3 2 5,300, 5,800, 8,800 और प्लस 600 जोड़ेंगे तो 9,470। तो 10,310 में 9,470 को घटा देंगे तो 840 रुपए आएगा। क्लियर हो गया? फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो फाइनली आंसर कैसे निकाला हमने? 10,310 में 9,470 घटा दिया, तो फाइनली आंसर आ गया 840 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था कैश बुक का। अगर आप अभी मेरे YouTube चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको 11th क्लास बिल्कुल पढ़ना है और आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल और मेरे कॉमर्स मेंटोर ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसकी ऐप की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, बस आपको सपोर्ट ये करना है कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा तो आप भी मेरे सपोर्ट करेंगे ना। जो भी आपके दोस्त हैं, कॉमर्स वाले दोस्त हैं, उनको ये शेयर करना है। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ और इसको ऐप में भी रखूंगा मैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैं इसके डाउट भी बताऊंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9425305335। 11th क्लास का शिवलाल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बनाऊंगा, जिसमें आप लोग अपना नाम लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा। ओके, ये वीडियो सिर्फ यहाँ पढ़ के चुपचाप चले जाएंगे तो ये सपोर्ट नहीं कहलाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उसका कोई पैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे शिवलाल की बुक के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।